मेरे पास तो विकास का ग्रुप था, एक दिन देख लूँगा। उसकी लड़ाई नहीं लड़ी टिकट की, सबकी अपनी अपनी, कोई बाबा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैं तो भाई बोलता हूँ। तुम्हें दो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा रह गया। जा तेरी टिकट नहीं होगी, हमारे तो ऐसा कॉन्फिडेंस में रहते हैं जैसे हमारे पास टिकट की वो है। जा तेरी नहीं होगी, तुम्हारे वाले की तो हो रखी है। करें तो करें क्या। 3 आदमी अपनी चद्दर ओढ़ के सो रहे, 3 आदमी गद्दा ओढ़ के सो रहे। कोई प्लान नहीं है। गर्लफ्रेंड मम्मी अभी सुन लेगी सारी कहानी। जब मैंने पहली बार दूसरी तैयारी करी, मैंने पैदल ही कर ली। बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। मतलब पूरी गवर्नमेंट बदल सकती है? बदल सकती नहीं, बदल रही है। हाँ। बहुत यकीन के साथ कह रहा हूँ अभी। हाँ, इस बार बहुत ज़्यादा फेरबदल होने वाला है इस बार। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ डीप डाइव विद रियांक। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। डूसू में 7 साल बाद NSUI के 2 पदों पे जीत हुई थी। उनमें से एक पद पर रौनक खत्री और दूसरे पद पर लोकेश चौधरी भाई थे। तो आज हमारे साथ लोकेश चौधरी भाई हैं। तो लोकेश भाई कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई। तो जैसे कि आप अभी हाल ही में सह सचिव के पद पे जीतते हो, तो कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है। अच्छा लगेगा यार। बिल्कुल बिल्कुल पद मिला है। बिल्कुल। तो अब हम आपकी ना जर्नी से बात करते हैं। तो आपने अपनी थोड़ी सी लाइफ के बारे में बताओ, जर्नी के बारे में बताओ कि आप बचपन में क्या करते थे और आप बड़े हो गए आपने सोचा था कि आप पॉलिटिक्स में आओगे, डूसू में लड़ोगे। थोड़ा इसके बारे में बताओ आप। ना भाई, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि डूसू लड़ूंगा। मतलब पहले तो कभी नहीं सोचा था। शुरू में आए तो मेरा बाय चांस मैं क्रिकेट खेलता था। तो मैं फर्स्ट टाइम जब मेरा दिल्ली में, आज मैं तुम्हें बताता हूँ, किसी को नहीं पता ये बात, कि जब मैं पहले दिन दिल्ली आया था तो पहले ही दिन डूसू ऑफिस आया था मैं, और मदद के लिए आया था उस समय। हालांकि उन्होंने मेरी मदद नहीं की थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि तू PGDU कॉलेज चला जा। मैं PGDU कॉलेज गया। वहाँ मेरे साथ था मेरे बड़े वाला भाई। तो मैंने देखा ग्राउंड। तो मैंने भाई से बोला, भाई ग्राउंड है, नेट भी है। मैंने कहा मेरे इसमें एडमिशन करवा दे PGDU कॉलेज में। ये ओके है मेरे लिए। भाई ने कही ठीक है। अब मॉर्निंग में हुआ नहीं, किसी ने हमें बताया कि इतने मार्कशीट चेक करके स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो होते हैं बेचारे मदद करते ही हैं। तो उन्होंने बताया, देख के जो उस समय जो चुनाव लड़ रहे थे हमारे ही भाई थे, सागर भाटी, उसने मेरी मदद की थी। तो सागर भाई ने कही कि यार तेरा इवनिंग में हो जाएगा, इवनिंग तक रुक जा। मैं इवनिंग में रुक गया, मेरा एडमिशन हो गया। उसके बाद पूरा दिन यही काम था, क्रिकेट खेलना। और मैं फर्स्ट ईयर में इवनिंग का कैप्टन बन गया क्रिकेट का। उसके बाद ऐसा मैंने भाई को बताया कि भाई यहाँ कंपटीशन नहीं है क्रिकेट में। मॉर्निंग की टीम सबसे अच्छी थी, मतलब जो यूनिवर्सिटी में बेस्ट टीम है उनमें से एक थी मॉर्निंग की। तो मैंने बोला भाई मुझे मॉर्निंग में लेना है। तो भाई ने बोला कि तू इस बार ट्रायल दे, मॉर्निंग में आता ले ले। वो मेरा फिर मॉर्निंग में एडमिशन हो गया। मॉर्निंग में मेरा एडमिशन हुआ तो मेरी जर्नी में ना सबसे बड़ा जो रोल, जैसे माँ बाप का तो होता ही है, वो तो हाँ जी बिल्कुल, परिवार का। हाँ जी। मेरी जर्नी में जितना मेरा रोल उतना मेरे दोस्तों का बहुत रोल है इसमें। मतलब बगैर दोस्तों के अगर मेरी जर्नी पूछो तो है ही नहीं। तो मेरे 3 भाइयों ने क्या किया, एडमिशन होने के बाद मेरे से एक दिन बोला कि तू इलेक्शन लड़ ले। मैंने कि भाई मेरे बस की चीज़ नहीं है ये, और मैं तो खेलने में ठीक हूँ। तो हम सारे दोस्तों थे, एक ने बोला कि तू कैंपेनिंग कर ले, हमारे पास कैंडिडेट नहीं है CC का। तो मैंने कि ठीक है मैं कैंपेनिंग कर लेता हूँ। तो मेरे 3 दोस्त होते थे, मनीष डेढ़ा, कुलदीप बिदोड़ी, दीपक अवाना। मैंने कैंपेनिंग शुरू की। जब कैंपेनिंग मैंने करी तो भाई कहने लगे यार कैंपेनिंग तो तू सही करता है, तू 2-4 दिन और कर ले। अब मुझे लगी 2-4 दिन और कर लेता हूँ। तब कुलदीप बिदोड़ी भाई ने मेरे से पूछा था पहली बार, मन में है लड़ लेगा? मैंने कहा लड़ तो लूँगा। कह रहे ठीक है फिर तू ही लड़ ले। अब उस तरीके से मेरी पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुई। 2018 में फिर मैं PGDU कॉलेज का फर्स्ट CC रहा था, और फिर मैंने 19 में उसके बाद 2-3 साल कोरोना में निकल गए। फिर लो फैक में एडमिशन हुआ। तब तक मैंने सोच लिया था, मतलब मुझे शुरू से ही ऐसा रहता है कि मदद करनी है। और जो चुनाव लड़ने में जो मेरा दूसरा अहम योगदान था वो ये था, जब मैं कॉलेज में घुसता था ना स्पोर्ट्स वो करने, सुबह रनिंग करने या ऐसे जाता था, तो गार्ड मुझे रोक देते थे। अब मैं गार्ड से कहता था भाई सुबह 6 बजे आया हूँ, किट बैग लेके आया हूँ, रनिंग करने आया हूँ, पर 6 बजे मैं क्या करूँगा? क्यों परेशान हो गया इस कॉलेज में? मुझे घुसने नहीं देते। तो मुझे इस बात की बड़ी चुभन होती थी। अब जो दम से आता था उसे घुसने देते, हम बच्चे होते थे, मैं कोई घुसने नहीं देता था। तो मैं ऐसे बोलता था कि एक दिन देख लूँगा। मतलब
बस वैसे ही शुरू हुआ बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर जब मॉर्निंग में आए तो फिर इलेक्शन लड़ा। फिर मैं जब जैसे दूर से आया था तो मेरी कोई किसी ने मदद नहीं की थी, मतलब जब मैं फर्स्ट डे गया फिर लोगों ने मेरी मदद की। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाता या फिर वहाँ भी लोग ऐसे ही मतलब सरकारी बैंक की तरह कुछ भी टाल देते, हाँ अभी चाय पी रहे हैं, अभी 2 घंटे मारें। तो मुझे इस बात से बड़ी चुभन होती है शुरू से ही। तो फिर मेरी लड़ाई शुरू हुई, मैंने कही कि तुम्हारा काम है, तुम अपना काम क्यों नहीं करते। फिर वो इलेक्शन में और ज़्यादा मेरी इन्वॉल्वमेंट होगी। जब तक भी मुझे ये था कि कोई नया कैंडिडेट आएगा मैं उसके सिर छोड़ दूंगा कि भाई आप ये करो। फिर वो मेरी जब ये टीचर्स ने मतलब नॉन टीचिंग वाले नहीं मानते थे और ये अपना मस्ती में रहते थे, तब मेरी बहस होती चली गई। फिर मुझे लगता था लोकेश कर ले, तू थोड़ा सा दुखी होगा, जो तेरी साइड के लोग, तेरी हिसार के और हरियाणा के या फिर कहीं से भी दूर दूर के लोग आएंगे वो तो दुखी नहीं होंगे कम से कम एक बार ये। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेरा शुरू हो गया। अच्छा, तो भाई अब आपने कहा कि आपको घुसने नहीं देते थे, तो एक जब आप सभी लोग जब जीते थे, आप लोगों का इंटरव्यू हुआ था तो सबने कुछ ना कुछ बात बोली थी। तो आपने एक बात बोली थी कि मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि डूसू जो है वो नॉर्थ कैंपस तक ही रह जाता है, ऑफ कैंपस नहीं आ पाता, क्योंकि मैं खुद भी किसी डूसू से नहीं मिला था। तो उसके पीछे क्या था, मतलब वो इस चीज़ से हम रिलेट कर सकते हैं? सही में मैंने ना 2017 में मेरा एडमिशन हुआ, फिर मैंने 18 में मॉर्निंग में लिया विड्रॉल लेके। तब से और मैंने कोई डूसू वाला कोई देखा ही 1 बार या 2 बार हो गया, या देखा ही नहीं मुझे ऐसा लगता है, मतलब बनने के बाद। तो मतलब तो मुझे ऐसा लगता अब उसका क्या हुआ, उसका इफेक्ट ये है जैसे नॉर्थ कैंपस में आप कुछ काम आओगे, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कुछ काम है, वो काम नहीं कर रहे, या फिर वो आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कल आना। ये आप मेरे पास आ गए, आपने मुझे कॉल किया तो मैं बोलूँगा ठीक है मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में पहुँच जाता हूँ, वो काम हो जाता है। और उनको भी डर रहता है कि इनका नहीं करोगे तो वो डूसू वाले आएंगे, या मतलब बच्चों का काम करो। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि क्यों डूसू वहाँ जाता तो है नहीं। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन बहुत रूड बिहेव करता है और वो मुझे बड़ा परेशान करता है। अभी 15 तारीख से कॉलेज खुल जाएंगे, उसके बाद बाहर ही बाहर है। लोकेश चौधरी भाई हमें हर कॉलेज में दिखाई देंगे। हाँ बिल्कुल। तो भाई अब आपकी ना थोड़ी सी इलेक्शन वाली जर्नी करते हैं। तो आपने कहा कि आप कॉलेज के पहले सीसी रह चुके हो, फिर उसके बाद आपने डूसू का, कोरोना के बाद आपका मन हुआ कि आप डूसू में लड़ोगे। तो डूसू में जब आपने तैयारी कर रहे थे तो डूसू में कुछ मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला डर, एक कुछ डर होते हैं, मेन चीज़ें नहीं, कुछ डर होता है कि सबसे पहला डर होता है टिकट का, कि आप NSUI से तैयारी कर रहे हो, आपको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उस चीज़ पे आपका क्या कहना है, उस चीज़ का मतलब उस माहौल के बारे में आप क्या कहोगे, डूसू टिकट के बारे में? मैं कभी डरता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता है मैं तो खाली आता, मैं तो जीरो हूँ, इससे नीचे मैं जा ही नहीं सकता। तो मेरे पास तो पाने के लिए सब कुछ था, मेरे पास था ही नहीं कि मैं नहीं हो पाया तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। मुझे ऐसा लगता था मैं तो खाली आता आया था, तो मुझे जो कुछ भी है वो मिलना है, जाना मेरा कुछ भी नहीं है। तो मुझे कभी भी डर नहीं लगा कि मुझे मैंने फर्स्ट डे से कभी उसकी लड़ाई नहीं लड़ी टिकट की, मेरी लड़ाई जीत की थी। मेरा मार्जिन है उसका, यही कारण है। डे 1 से मैंने लड़ाई ही जीत के लिए लड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा कि जीत की लड़ाई तो लड़ रहा और तू टिकट ही ना मिली तो क्या होगा, कभी सोचा ही नहीं मैंने तो। अच्छा, और अगर हम पार्टी की बात करें तो आपने ABVP क्यों नहीं चूज़ करी, NSUI क्यों करी? NSUI में एक हक, एक मतलब अपनी आवाज़ और अपनी बात बताने का मौका मिलता है। ABVP में ऐसा नहीं मिलता ना। अच्छा। तो वो मैंने हालांकि ABVP के भी जैसे पहले ज्वाइन नहीं करते थे पार्टी, तो मैं लोगों के साथ, सब लोग एक साथ ही रहते हैं, आपको पता ही कॉलेज में, तब देखता, तब मुझे मज़ा नहीं आता था वो कि ऊपर से जो आदेश आए वही कर देना। NSUI में ऐसा जो मन कर रहा है वो बताओ आप। अच्छा। तो बोलने का मौका मिलता था। हाँ, तो मतलब आपके कहने का मतलब है एक संगठन प्रेशर रहता है उनके लोगों के अपनी ऊपर। बात रखने का मौका NSUI में मिलता था, तो मुझे NSUI ज्वाइन करना। अच्छा, मतलब एक फ्रीडम है। एक फ्रीडम है। अच्छा, तो अब पार्टी टिकट और एक जर्नी बताओ अब आप पूरी अपनी, कि इलेक्शन आपने कहाँ से शुरू करा और जीत में आपके सबसे बड़ा मेन और स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर कौन था, तो उस बारे में बताओ आप थोड़ा। मेरी मतलब जीत में लगाओ या फिर मतलब किसी भी चीज़ में लगाओ आप, चाहे जीत में लगा लो या टिकट लेने में लगा लो, स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर मेरे पास जो है घर वालों के अलावा वो मेरे दोस्त हैं, ये मेरा ग्रुप है। मैं मतलब बिल्कुल साफ बता रहा हूँ आपको, अगर मेरे दोस्त और मेरा ग्रुप मेरे पास ना हो तो मेरे पास नथिंग है, कुछ भी नहीं है। मैं उनसे ज़्यादा किसी को नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल। और आपकी एक रील भी आई थी उस समय पे कि आज मैं अपने परिवार के साथ अपने साथ यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ अपील करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही कि इतना सब प्यार आप लोगों ने दिखाया। तो उस चीज़ पे मतलब क्या था? वो मैं PGDI कॉलेज गया था। अच्छा, अपने ही कॉलेज गए थे आप? अपना ही कॉलेज गया था। अब मैं बाकी कॉलेज में गया
बड़ा अच्छा मुझे लोग मिल रहे थे और अच्छा माहौल था। लेकिन जब मैं पीजीडीए कॉलेज में, उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त माहौल था। वो रील भी देखना, उसमें बच्चे ही बच्चे दिख रहे हैं और हर बच्चा पागल है। तो आप क्या अपील करोगे उनके सामने? उन्होंने नहीं, मौका नहीं बिल्कुल। दिया ना आपको अपील करने के लिए, वोट देना। वो पहले से इस तरह से आ गए कि मैंने कि भाई आप जो कर रहे हो वो सब ठीक है। तो लोकेश भाई, आपकी जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो अगर हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे जितने भी जूनियर्स हैं जो डीयू में हैं, तो ऐसी क्या चीज़ आप उन्हें बताओगे कि जिस तरीके से वे डूसू के चुनाव लड़े और आपकी तरह जीते? तो इस चीज़ पे आप क्या उन्हें एडवाइस या कोई की पॉइंट्स बताना चाहोगे? मेहनत, मेहनत की तो कोई बराबरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। आप जितना, और एक आप जितना सच्चे दिल से मदद करोगे ना दूसरों की, जितनी ज़्यादा मदद करोगे, तो मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के। मैंने उनकी एक बार हेल्प की थी, उन्होंने मेरी इतनी मदद करी जितनी मेरे घर वालों ने मेरी मदद करी। तो बिल्कुल। आप सच्चे दिल से सबकी मदद करो, बस जो भी आपके पास आ रहा है, जितनी आप कर पा रहे हो उतनी मदद और मेहनत करो, वो है। और उसके अलावा तो अगर मेरी तरह जीतना है तो मेरे पास तो विकास चिकारा ग्रुप था दूसरा। वो किस्मत से मिलता है, सबको नहीं मिलता। बिल्कुल। तो और उस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताओ भाई, अपने ग्रुप के बारे में। वो परिवार टाइप सा माहौल है उस ग्रुप में। मतलब वैसा नहीं है ना कि आपका एक ग्रुप है और ये सीनियर जूनियर, ऐसा परिवार सा लगता है। ऐसे जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे फील ऐसे प्राउड सा फील होता है, बताते हो कि हाँ मेरे भाई हैं, उन्होंने मेरे लिए मेहनत की है, उन्होंने पीछे से संभाला है चीज़ें किस तरह से करनी है। तो ये सब। आप एक तो डिले हुआ रिज़ल्ट, उसके बाद हम बहुत मतलब आने में कभी डेट फिक्स नहीं हुई, इतने नवंबर को आ रहा है, इतने नवंबर को आ रहा है। फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आया और आप और रौनक भाई जीत के बाहर आ रहे थे, तो कैसी फीलिंग आपको थी उस टाइम पे? या जब रिज़ल्ट चल रहा था तो जब कैसी, आप नर्वस थे या क्या चीज़ थी? जैसे मुझे सब बोल रहे थे कि हाँ तुम तो जीत ही जाओगे, मिलता था वोटिंग के बाद तो सब बोलते थे कि हाँ तुम तो जीत ही जाओगे। मैं भी सोचता था हाँ जीत जाऊंगा, पर कभी कभी लगता था हार गया तो। कभी कभार एक दो बार लगा बस मुझे, वरना मुझे लगता था हाँ जीत ही जाऊंगा। लेकिन जिस दिन वोटिंग थी तब तक, जब तक मेरा पहला राउंड नहीं खुला था तब तक मैं नर्वस था। यार क्या पता कुछ ऐसा कुछ हो जाए, लोग तो बोल रहे हैं और मुझे भी लग रहा है क्या पता हो जाए कुछ ऐसा। लेकिन पहले राउंड में मेरी लीड थी 800 की, वो लीड दूसरे राउंड में 1200 की होगी, तीसरे राउंड में 1800 की होगी, और 3-4 राउंड के बाद तो मतलब 10 राउंड के बाद तो मैंने लिखना ही छोड़ दिया था कि ठीक है। इसके बाद तो उन्होंने कहा हाँ कन्फर्म है अब तो। वो हो ही लीड ऐसे बढ़ती जा रही थी, फिर मुझे लगा ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंपस कौन सा था आपका? यार मैं खुद कालका जी से पहले पढ़ा हुआ हूँ, नॉर्थ कैंपस में अभी भी रह रहा हूँ। साउथ कैंपस की सबसे ज़्यादा मेरे पास टीम थी, तो मैं किस कैंपस का स्ट्रॉन्ग होता हूँ? सब लोग हर कैंपस से लोग थे मेरे पास जो मेरी मदद कर रहे थे। अच्छा लोकेश भाई, अभी ना रिसेंट में आपने अपने डूसू ऑफिस में बी आर अम्बेडकर जी की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फ़ोटो रखी है, उनकी एक मूर्ति रखी है, तो वो किस मतलब उस चीज़ पे आप क्या कहोगे? मैं इस चीज़ को बड़ा मतलब फील करता हूँ या रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, क्योंकि जिस तरह से आपने डीयू में देखा कि या डीयू में किसी भी चुनाव में ये है कि किसी नेता का लड़का ही नेता ज़्यादा बनता है या वो आगे निकलता है। मेरा ये था कि मैं जिस किसान परिवार से आया, आप कभी मेरे मौका मिला भाई बिल्कुल आप मेरे घर चलना। तो बड़े एक नॉर्मल से फैमिली से आया हूँ, पापा खेती करते हैं, और उस फैमिली से उठ के और यहाँ आया और फिर मुझे मौका मिला कि मैं चुनाव लड़ा, और मतलब ये संविधान की देन है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बाबा साहिब की देन है कि मैं यहाँ चुनाव लड़ सका और चुनाव जीत सका, मुझे भी सेवा करने का मौका मिला। तो मैं मानता हूँ कि उन्हीं की देन की वजह से मुझे सब कुछ मिला, तो उसी रिस्पेक्ट में मैं बिल्कुल भाई। तो अभी एक छोटी सी चीज़ हो रहा है, हमारी बात हो रही थी ऑफ कैमरा की, जो अभी आपने बताया कि राजा का बेटा राजा बनता है, और आजकल के तो पॉलिटिशियंस एक तरीके से इन्फ्लुएंसर ही बन गए हैं कि प्रॉपर अपने डेली का व्लॉग ही दिखा देते हैं कि मैं आज ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि एक असली पॉलिटिशियन का दायित्व क्या होता है, उसका काम क्या होता है? अब आप मेरे से पूछो कि आपने खाना खाया, आप वहाँ गए, तो उस चीज़ के लिए डीयू के बच्चों ने मुझे वोट थोड़ी दिया है। मुझे डीयू के बच्चों ने जो वोट दिया है वो वोट दिया है कि जब उन्हें ज़रूरत हो तो मैं उनका कॉल पिक करूं, मैं उन्हें ऑफिस में मिलूं, उनका काम करूं, उनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करूं, उनके बीच रहूं। अब लोग पूछते हैं कि शाम को पार्टी कहाँ कर रहे हो, वहाँ का मुझे इस काम के लिए वोट नहीं दिया ना, मुझे तो वोट दिया इस काम के लिए कि आप हमारे बीच रहो, हमारी मदद करो। बिल्कुल।
तो किसी को अगर ये पैमाना नापना है तो आप मेरे से ये पूछिए कि आप ऑफिस में कितना टाइम रहते हो, आपने कितने बच्चों की मदद की, और अगर मैं मदद नहीं कर पा रहा तो गलत है। ये पूरा दिन व्लॉगिंग मुझे समझ नहीं मतलब आप बहुत सिंपल और सोबर आदमी हो। मुझे बस एक बात से डर लगता है कि जो मेरे इर्द गिर्द जो मेरे दोस्त भाई रहते हैं वो मेरे से नाराज़ ना हो। मुझे और बहुत सारी चीज़ों से ज़्यादा ही फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मेरे दोस्त और मेरे भाई मेरे से नाराज़ ना। बिल्कुल बिल्कुल, भाई सबका स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होते हैं उनके भाई और दोस्त। हाँ, मेरे लिए कुछ करा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रखा उन्होंने तो मुझे लगता है कि ये बस नाराज़ ना हो, बाकी सब ठीक है। तो भाई ये तो होगी थोड़ी सी ऑफिशियल और डूसू सेक्रेटरी सह सचिव से बात, हमारी जॉइंट सेक्रेटरी से बात। अब हम बात करेंगे बहुत प्यारे इंसान से, लोकेश चौधरी से। तो अब आप अपने खट्टे मीठे किस्से कुछ बताओ जो कि आपके कैंपेनिंग के दौरान हुए थे, बिल्कुल नॉर्मल, कोई विदाउट फिल्टरलेस। कैंपेनिंग के दौरान कई बार यार बड़ी दिक्कत आया है आप इतने परेशान होते हो। मुझे लगता है मैंने लास्ट के ना 15 दिन में 1 या 2 बार रोटी खाई थी। खाना ही 2 बार खाया था। मेरा वजन कम से कम 20 किलो कम हो गया था और बिल्कुल पतला सा। तो आदमी पूरा दिन परेशान रहता है, पानी पे जी रहा होता है। फिर बीच में कोई आता है तो बड़ा चिड़चिड़ा सा हाँ बिल्कुल हो जाता है वो, और फिर आप बोल नहीं पाते उसे तो आप उसे बड़ा अच्छे से वो करने की कोशिश करते हैं, हाँ नहीं भाई कोई बात नहीं है, और लेकिन अंदर से वो बड़ा इलेक्शन होता है। और कुछ कोई किस्सा बढ़िया सा? पूरा दिन है ना सब लोग परेशान ही रहते थे, एक दूसरे चिड़े हुए, एक दूसरे से बस खाने को ही भागते थे किसी का किसी पर जोर चलता नहीं था। संसाधन की हम पर थोड़ी कमी थी, थोड़ी सी थी संसाधन की कमी, हमारे दूसरों से थोड़ी सी चीज़ें कम थी। वो तो जब चुनाव आया, जब मेरे सब दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट करा, तो वो कमी जितनी कम थी उससे उतनी ज़्यादा भी हो गई थी। अच्छा। जितनी चाहिए उससे ज़्यादा भी। लेकिन ना वैसा कोई किस्सा नहीं बन पाया हमारे साथ कि जैसे कॉलेज से आए तो सब लोग है ना अपने अपने काम में बिजी रहते थे। सुबह अलग से अपना कैंपेनिंग करने गए, शाम को पीजीएम कैंपेनिंग करने चले गए, तो सब परेशान रहते थे, किस्सा हो ही नहीं पाता था बस एक दूसरे से बचते थे वो, हाँ ये मुझे गाड़ देगा, ये मुझे गाड़ देगा मुझे ये जब मैं किसी की मदद करता हूँ मुझे खुशी होती है। अच्छा, कि हाँ कि ठीक है मैंने इसकी मदद कर दी, एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है। हाँ, मुझे दूसरे से अलग भी है ना बड़ा सेटिस्फेक्शन सा होता है जब मैं किसी की मदद कर देता हूँ, किसी ज़रूरतमंद की। और हमारी मम्मी ने ना, जैसे मैं गाड़ी में हम रेड लाइट पे होते हैं तो कोई भी आया था बीच में कि पैसे दे दो या दे दो, तो ऐसी कुछ बात चलने लगी तो मैंने एक बार नहीं दिए, तो मम्मी ने कही दे दे। मैंने बड़ा पता नहीं क्यों चिढ़ा हो, तो मैंने मम्मी से कही मम्मी ऐसा नहीं है, दिल्ली में अगर पूरा दिन ये दोगे ना तो जेब तो खाली रहेगी, हर रेड लाइट पे मिलते हैं। तो मम्मी ने मुझे एक बढ़िया ना अच्छी बात कही थी। मम्मी ने कही कि भगवान का शुक्र कर कि भगवान ने तुझे देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। बिल्कुल भाई, उस दिन के बाद से ना मुझे वो बात फील होती कि हाँ यार भगवान ने ऐसा बना रखा कि मैं दे सकूं। तो मैं अब मुझे मज़ा आता है बहुत कि किसी की मदद कर दूं और सेटिस्फेक्शन होता है। तो भाई जैसे आप जीत के अपने हिसार गए थे, अपने घर गए थे, जब आपके पापा को पता चला होगा, आपकी मम्मी को पता चला होगा कि भाई हमारा बेटा अब डूसू सह सचिव बन चुका है, तो किस तरीके की फीलिंग थी? या जब आप गए थे आपको एक बहुत ग्रैंड लेवल पे आपका एक सम्मान किया था, आपको बुलाया गया था, तो उसके बारे में बताओ आप। हाँ, मम्मी पापा को तो क्या है कि बस खुशी हुई, कि बहुत खुशी हुई कि हमारा लड़का जीत गया। उन्हें सही तरीके से मतलब भी नहीं पता कि डूसू क्या होता क्या। बिल्कुल भाई, वो हमारे पिताजी खेती में व्यस्त रहते हैं, माँ घर के कामों में व्यस्त रहती है बड़े इस तरीके के परिवार से, बस उन्हें इस बात की खुशी थी हमारा लड़का जीत गया और कुछ बन गया। अब लोगों ने, मैं वहाँ गया तो लोगों ने बड़ा, मुझे भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि लोग इस तरीके से मुझे प्यार देंगे, और सब लोग जहाँ जाऊँ वहीं इकट्ठे हो रखे हैं, कोई उठा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है, कोई, तो वो मैं इमोशनल होता नहीं हूँ ज़्यादा, अपना ठीक है वैसे ही मस्त रहता हूँ। पहली बार ऐसे इमोशनल सा हुआ मैंने कि यार अब तो हाँ लग रहा है कुछ मैंने कर लिया। हाँ, मतलब जब मुझे ज़्यादा लगा कि हाँ मैंने अब कर लिया भाई, मैं मेरे पूरे जीवन में पहली बार मेरी मम्मी गले लगाऊंगा। होता है भाई, मम्मी मैं मतलब पूरे जीवन में मुझे याद नहीं है मैंने कभी मम्मी के गले लगाऊं। जब से मेरी याद आ जाए, पहली बार मेरी याद है कि हाँ मम्मी के गले लगाऊं। और वो ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी, ऐसे आया कि हाँ माँ आज जीत का आया, माँ आज माँ जीत के आ गए। नहीं भाई बिल्कुल। और जब मैं आज से 7 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था, जो लोग मेरे तब दोस्त बने थे, तब मेरे भाई बने थे, वो आज ही मेरे साथ हैं।
उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि वो जो छोड़ के चला गया हो या फिर हमारी दुश्मनी होगी या हमारी कोई मुझे ऐसा बस उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। बहुत लोगों ने नए मिले, लो फैकल्टी में बने, हम सब भाई बने। पूरा दिन हर चीज़ में कुछ चीज़ की कमी है तो एकदम इस तरीके से वो करते हैं। जैसे लोग क्या होते हैं कि पापा को बोल दिया, पापा ड्राइवर भेज दो, पापा से ड्राइवर मांग लिया, पापा से ये मांग लिया। अपने तो घर तो अपन बताते ही नहीं ना क्या चीज़ हो रही है। तो अपने लिए तो दोस्त ही एकदम से कमरे में है तो दोस्त है, और एकदम आप बाहर मिलोगे तो एकदम आप लगेगी पूरी टीम कैसे आ गई। कोई फोटो खींच रहा है, कोई एकदम से गाड़ी चला रहा है, कोई बराबर में बैठा है, कोई कई बार तो ऐसे फील कराते हैं अपना आप खिड़की खोल देते हैं। मतलब मुझे भी ऐसा लगती है यार क्या कर रहे भाई, और अंदर बैठेंगे फिर वही भाई। अब लोग अपनी PR टीम बनाते हैं, पैसा देते हैं, और चलो और किसी को नहीं तो पैसा, आप एक कैमरामैन को पैसे देते हो, अपनी रील्स बनवाते हो, अपना सोशल मीडिया चलवाते हो। मैं पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ भाई, मैंने 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा जी। मेरा एक भाई है दीपक, जिसने ये पूरा सोशल मीडिया, वो खुद ही वो फोटो खींचता है, खुद ही वो भागता है, खुद वो अपने फ़ोन से ही सब कुछ कर देता है। कई बार तो मैं कभी भी जैसे सोशल मीडिया पोस्ट डालनी है, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि मैंने किसी को हायर किया या किसी को बोला, और सब भाई हैं, साथ रहते हैं, हंसते खेलते काम भी होता है और घूम भी लेते हैं, बिल्कुल। तो मेरे पास वो लोग ही हैं जो कुछ भी हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। अगर मेरे पास मेरे लोग ना होते तो मैं कहीं भी ना होता। बिल्कुल। जब सबके पास बताने की बहुत सारी बातें होती हैं, अब ये करा वो करा, पर मेरे पास वो बार बार मुझे आती है कि मैं मेरे सबको बताऊं ये बात कि भाई मेरे जैसे दोस्त नहीं है किसी के पास। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मेरे जैसी टीम नहीं है किसी के पास। टीम तो कहते हैं भाई, लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो आपने एक रिलेशन बॉन्ड का रखा उन लोगों के साथ, एक रिलेशन बिल्ड कर रखा है। आपको ना ये बताऊं मैं, इलेक्शंस में क्या होता है, जैसे आप किसी कॉलेज में जा रहे हो कैंपेन करने के लिए, तो लोग गाड़ी देते हैं, और बिल्कुल सच्ची बात है ये, गाड़ी देंगे और फिर गाड़ी से लोग जाते हैं कैंपेन करते हैं। मेरे ऐसे दोस्त थे, कोई मेट्रो से जा रहा है, कैब नहीं रैपिडो से जा रहा है, अगर एक गाड़ी मिल गई तो एक गाड़ी में पूरी साउथ कैंपस की टीम जा रही है, 8-10 एक ही गाड़ी में फिट होके चले गए। मतलब इस तरीके से लोग मेहनत करते थे। अब जब आपके लिए किसी ने इतनी मेहनत करी, और तो बिल्कुल आप तो यही कहोगे ना कि हाँ बिल्कुल भाई है। तो भाई इसी चीज़ से मतलब अभी जैसे कि बात आप बता रहे थे इस चीज़ पे, तो एक छोटी सी चीज़ मेरी ये हो रहा है कि भाई लोग बोलते हैं और कहा जाता है कि डूसू के अंदर अगर आपको इलेक्शन लड़ने हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए, आपकी अप्रोच होनी चाहिए जो कि आपको टिकट दिलाने में हेल्प करती है, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि एक रॉयल्टी और एक वेल्दी चीज़ों में आ जाते हैं। बिल्कुल, ये बना रखा है माहौल। तो इस चीज़ पे आपको क्या कहना है, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो मेरे को तो ये फैक्टर कहीं भी फिट होते नहीं दिख रहा आपको। जिस किसी भाई को कोई ये बताए ना कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, वो मुझे देख ले, मेरी जर्नी देख ले, साथ के मेरे दोस्त देख ले। बस आपके पास जुनून होना चाहिए, मेहनत करते हो आपको डर ना लगे, और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, वे नाराज ना हो, वो सच्चे लोग हों, वो आपको सही दिशा में लेके चलें। उससे ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये मेहनत करते हो ना, तो ऊपर वाला अपने आप ही दे देता है। अच्छा, और ये भी बोलते हैं कि जो कुछ बाबाज भी होते हैं डूसू में, जो कि आपकी टिकट में और आपको जिताने में बहुत हेल्प करते हैं, तो आपके बाबाज कौन थे? सबकी अपनी अपनी, कोई बाबा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैं तो भाई बोलता हूँ। और लोगों ने कल्चर बना दिया कि बाबा के पास जाओ, बाबा ये करेंगे, वो हमारे भाई ही होते हैं बड़े। अब मैं बड़ा हूँ या आप बड़े हो या भाई बड़े हैं किसी को, अगर हमने किसी तरीके से एक दूसरे से मदद मांग ली तो गलत क्या किया? नहीं, बिल्कुल। मेरे लोगों ने मतलब डिफरेंट कॉलेज में, मैं इतने नाम अगर वो करूँ तो आधा घंटा तो आपको इसी में खा जाऊँगा। मतलब इतने लोगों ने मेरी मदद कर रखी है, डिफरेंट हर कॉलेज के लोगों ने मेरी मदद कर रखी है। जो कॉलेज में हैं, नहीं हैं, जो नहीं है वो मतलब बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं। उनके जो भाई भतीजे, उनके परिवार के, उनके गांव के लोग हैं, उनसे सपोर्ट करवा सकते हैं, तो करते हैं मदद। उनकी लोगों ने बहुत से लोगों ने तो छवि बहुत ख़राब कर दी कि वो बाबा हैं, वो पैसे के भूखे हैं। कोई किसी चीज़ का भूखा नहीं है। आप जाओ उनसे मदद तो कोई भी किसी से मांग सकता है ना भाई। बिल्कुल। तो वो एक मदद ही मांगने वाली चीज़ है। और मैंने तो बहुत लोगों से मदद मांगी, बिल्कुल छोटे से बड़े से, और उन बहुत लोगों ने, मोस्टली सभी लोगों ने मेरी मदद कर दी। नहीं, बिल्कुल भाई। और अगर इस फैक्टर को अगर हम हटा दें कि भाई पैसे के अलावा भी ये
पैसे हटा दे या एक रॉयल फैमिली हटा दे या आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो तो इस फैक्टर के अलावा भी कोई और फैक्टर है जो आप बताना चाहोगे जो कि एक क्रेज में हो? ना तो मैं किसी रॉयल फैमिली से, बिल्कुल, ना मैं पॉलिटिकल फैमिली से, ना मेरे पास इतना पैसा था कि मतलब सबको खरीद दे और ये मतलब फालतू की बात। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं इसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल हूँ, बड़ा एक साफ सुथरा आपके सामने, कि आप मेहनत करो, सही दिल से मेहनत करो, और आपके इर्द गिर्द के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, वो ये कहते, उनकी कोई डिमांड ना, वो जैसे मेरे लोग मेरे से कहते थे भाई तू चल हम देख लेंगे, वो कहने वाले आपके पास लोग हों, आप कहीं भी किसी भी नैया पार कर दोगे यार। तो लोकेश भाई 7 साल बाद अध्यक्ष पद पे NSUI आई है और एक पद पे और आई, 2 पद पे आई है 7 साल बाद, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तुम्हें 2 पे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा रह गया। थोड़े से वोटों की कमी रहेगी वरना 3 हो जाते। हाँ, 1000-1200 वोट कुछ से। मेरा तो ये मानना है कि एक कम आया है। तो मतलब एकदम से इतना NSUI का बूम आ जाना यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या चीज़ मतलब दिखाता है या एक क्लियर विजन क्या है? जैसे जब मैं कैंपेन कर रहा था तो मैं लोगों से, बच्चों से, सबसे बताता था कि भाई मैं स्पोर्ट्स खेलता था, स्पोर्ट्स पे कोई ध्यान नहीं देता, मैं बनूंगा तो मैं ज़रूर ध्यान दूंगा, और अब दे भी रहा हूँ, जो भी मेरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। मतलब NSUI ने भी 2-4 चीज़ें कही कि मतलब बस चलेंगी, जो बस का पिछले 6-7 साल से मुद्दा ही चल रहा था, बस और मेट्रो पास का, दोनों का। मेट्रो कंसेशन पास का तो बेवजह का मुद्दा बना रखा था। अब एक बात तो एक मुद्दे को आप कितने साल तक मुद्दा ही रखोगे? बिल्कुल। आपको कोई भी काम करने के लिए कितने साल चाहिए? 1 साल में नहीं हो पाए, मान ली भाई तुम्हारी 1 में नहीं हो पाई, अरे 2 में, अरे 2 में भी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, 3 में तुमसे हो ही नहीं रहा तो मना कर दो भाई, चाहे तो अपने मुद्दे बदल लो। हाँ बिल्कुल, भाई या कह दो कि भाई ये तो मुद्दे यार हो नहीं सकते। मुद्दे तुम्हारे इस बार भी वही हैं। NSUI के हम 2 हैं इस बार। बस मुझे लगता है अगले महीने वी साहब के पास गए थे, वी साहब ने बताया था कि 2 बस यूनिवर्सिटी ने खरीद ली, तो अगले महीने बस चल जाएंगी। ख़त्म करो। अब आप मुद्दा ही बनाना चाह रहे हो कि नहीं अगली साल बस चलेंगी, फिर चलेंगी, तो उसमें कोई वो नहीं है ना। तो जो मुद्दे उन्होंने लगातार बना रखे थे उस पर सिर्फ चर्चा ही थी, उसके अलावा कोई काम नहीं था। अब बच्चे भी कहीं ना कहीं, यहाँ पागल तो आते नहीं, डी में पढ़ने वाला बच्चा आता है, वो सब समझदार होता है, समझता है। और जब आदमी खुद जाके NSUI के लोग इस बार, मतलब हर बार ही होता है, थोड़े कोई मार्जिन से रह जाता है और थोड़ा सा कोई जीत जाता है, आप पर्सनली जाके मदद करोगे। डूसू में ना एक दोनों के बीच में डिफरेंस सा क्रिएट हो गया था, डूसू और स्टूडेंट्स के बीच में। बच्चा आते हुए घबराता था कि यार डूसू में जाके क्या पता मदद होगी या सुनेंगे या कौन मिलेगा, धमका कौन देगा। मेरा ये पहला था कि इसको ख़त्म करूँगा। अब मेरा ऑफिस खुला ही रखता हूँ मैं, जिसे आना आओ, मैं ना हूँ तो भी आओ, बैठ जाओ, आओ सब बैठो। बिल्कुल। तो आप ये इस तरह जब मदद करोगे, बच्चों के बीच रहोगे, तो बच्चे आपका साथ ज़रूर देंगे। तो भाई आने वाले टाइम में हम आपको विधानसभा के में आपका फेस देख सकते हैं? भाई ये तो सेवा का मौका है। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं ये मुद्दे उठाऊं और ये मतलब जो भी लोग दूर से आ रहे हैं या फिर पास से जो भी हैं उन्हें मदद करूं, तो मुझे मौका दिया और मैं निभा रहा हूँ। बिल्कुल। अब इसी तरीके से अगर मेरे वहाँ भी सेवा का मुझे लोग मौका देंगे तो अपने को तो सेवा करनी है इसी तरीके से। तो मतलब आने वाले जब भी हरियाणा में दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो आप विधानसभा की तैयारी करोगे, या मतलब आप उन्हें एक मतलब वो सेवा का मौका ज़रूर? ऊपर वाला देता है मौका, तो पार्टी देती है। अच्छा, तो काम जहाँ ड्यूटी लगा दी वहाँ काम कर लेंगे। तो अभी कुछ समय बाद दिल्ली में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है अब की बार मतलब कौन सी पार्टी आएगी या किस तरीके का रुझान चल रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से अभी चल रहा है तो यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार दिल्ली विधानसभा में क्या तख्ता पलट होने वाली है? बिल्कुल, मतलब एक साफ भाषा में एक लाइन में बताता हूँ, बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। मतलब पूरी गवर्नमेंट बदल सकती है? बदल सकती नहीं सर, बदल रही है। बदल रही है? हाँ, बहुत यकीन के साथ कह रहा हूँ अभी। हाँ, इस बार बहुत बहुत ज़्यादा फेरबदल होने वाला है इस बार। आप कोई पार्टी का नाम वगैरह कुछ ऐसा कि मतलब कांग्रेस भी इस बार एक और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप देखना सारे कैंडिडेट्स बड़े अच्छे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, उन्होंने
मतलब पद यात्रा की पूरी दिल्ली में, उसका एक अलग प्रभाव पड़ा। दिल्ली में लोग जुड़े। पिछली बार एक भी सीट नहीं आई थी कांग्रेस की, लेकिन इस बार कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। अच्छा, तो मतलब अब की बार दिल्ली में तख्ता पलट होने वाली है। हाँ, ये तो हो रहा है। चलो, और जो देवेंद्र यादव जी है, बहुत बार आप उनके साथ देखे हो, तो आपके और उनके रिलेशन कैसे हैं? अब वो हमारे बड़े हैं, वो हमें जैसे सिखाते हैं हम भी आगे चलते हैं। फिर भी मतलब एक आप गाइडेंस या फिर कुछ इस तरीके से? वो बड़े भाई जैसे हैं उनकी, जैसे वो हमारे बड़े भाई भी हैं, वो हमारे सर भी हैं, गुरु भी कह लो। तो वो जिस तरीके से हमें सिखाते हैं, और दिल्ली में उन्होंने जिस तरह से मेहनत की है, लास्ट टाइम एक भी सीट नहीं थी। हर आदमी की हिम्मत भी नहीं होती कि आदमी उठे और जाए और सोचे कि यार मैं मेहनत करूं या ना करूं, उसके बावजूद वो पूरी दिल्ली में पैदल चले हैं। बिल्कुल। तो ये तारीफ के काबिल है ना वो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। किस्से में एक तो ये था कि एक बार ऐसी कुछ हमारी अनबन हुई आपसी दोस्तों में ही, तो रात को सब एक दूसरे से नाराज हो गए। अब सब सो गए रात को, और मतलब सब क्या सो गए यार, उनमें तो फिर भी उम्मीद थी। मुझे मतलब ऐसे समझाया गया मेरे कि तेरे में डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, ये वो। अब मेरा क्या था, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन लोगों ने ऐसा कर दिया। अब मुझे लग रहा था यार क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो सब लोग इस तरीके से करने लगे कि हम नहीं लड़ पाएंगे या हम नहीं हो पाएगा। तो मैं भी पूरी रात तो नींद नहीं आई, पूरी रात ऐसे सोचता रहा। और सुबह के 5 बज गए, 6 बज गए। अब आँख बंद और आँख खुली शुरू में तो, और ऐसे सोच रहा हूँ कि पूरी रात अब क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब सबसे मैंने बोल दी कि यार छोड़ दो। अब सारे भाई ऐसे थे, कोई जैसे किसी की लॉ कंप्लीट हो, किसी को प्रैक्टिस शुरू करनी थी, एक आध ऐसे भी थे जिन्होंने जॉब छोड़ रखी थी, और सब इस तरीके से आ रखे थे। और कुछ ऐसे थे जो ग्रेजुएशन करके घर चले गए, ये बता के आ रखे थे कि लोकेश भाई का इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद ही आएंगे जीता के। ये हो गया, मैं सो गया। अब सोने के बाद पूरी रात तो सोचता रहा कि यार क्या होगा, अब क्या होगा। सुबह आँख खुली तो आँख क्या तो खुली थी, सुबह जैसे जैसे सब लोग उठने लग गए। हम एक ही फ्लैट में सब लोग रहते थे, कम से कम मतलब पूरा वो घर टाइप था, तो 40-45 लोग उसी में सोते थे। तो आँख खुली तो सब लोग मुझे उठाया, लोकेश। मैंने आँख बंद कर ली। अब समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसे बुलाऊं, क्या बोलूं, कहाँ जाऊं। ऐसे टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता मैं। मेरी 15 मिनट में, पहले तो नींद नहीं आ रही थी, 15 मिनट में आँख भी लगी, मैं सो गया। मैं फ़ोन बंद करके अपना सो गया। मेरी आँख खुली 12 बजे। तो तुम यकीन नहीं मानो भाई, फ्लैट पे अकेला मैं और मेरे साथ दीपक, जो भाई था, जो कैमरा और जो भाई पूरा सब कुछ संभालता था, वो। फ्लैट पे सिर्फ 2 लोग सो रहे थे। अब मैं उठा, मैंने देखा यार ये सब लोग घर भी चले गए। ऐसे हताश निराश सोच रहा था यार, सब घर चले गए, बाहर निकला बेटा। फिर फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हो रही, फ़ोन बंद, फ़ोन ऑन करूँ तो सबके फ़ोन आए। फिर मैंने देखा 1-1:30 या 2 बजे रामजस वाले जो भाई थे वो आए। फिर मैंने पूछा कि भाई तुम कहाँ गए थे? उन्होंने बताया भाई कॉलेज में कैंपेन करके आए। तो मैंने कही बाकी सब कहाँ हैं? तो कह रहा भाई अपनी अपनी ड्यूटी पे। तो ऐसा हुआ कि मैं सो के रह गया था ये एक दिन के लिए। मेरी पूरी टीम अपने आप जाके कैंपेनिंग करके आ गई थी। सब शाम को आके दोबारा मिले, और फिर मैंने मतलब जब मुझे पता लगे वैसे जा रखे, फिर मैंने ऐसा आँख बंद करी। फिर मैंने कही ना मैं लड़ूंगा, मतलब मुझे नहीं पता था क्यों लड़ूंगा, कैसे लड़ूंगा, क्या कर पाऊंगा, लेकिन मुझे थी कि मैं लड़ूंगा। अच्छा, अगर पार्टी टिकट नहीं भी देती आपको, तो जैसे आपकी बार देखी गई थी, कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ देंगे, तो आप लड़ते? ना, मैं नहीं लड़ता। मतलब पार्टी पे रहते? पार्टी ने इतना सम्मान दिया वो बहुत था। मुझे तो मतलब यही था कि जो पार्टी सम्मान देगी वो ना, तो फिर मैं काम करता। अच्छा, अब की बार इलेक्शनों में ये भी देखने को आया था कि कुछ बहुत सारे बड़े नामों ने NSUI ज्वाइन की थी। राहुल जहाँसला भाई, और एक और सेक्रेटरी पद पे भी तैयारी करी थी ABVP से, वो भी NSUI में आई थी। तो इस चीज़ पे आपका क्या कहना है? NSUI बड़ी मजबूती के साथ इस बार ग्राउंड पे थी। जब तो मैं कह रहा हूँ कि आपको लग रहा है 2 जीत गए, मुझे ये लग रहा है कि तीसरी हार गए। मुझे तो ये था कि इस बार 4 की 4 NSUI जीतेगी। तो अगर 1% अगर आपको टिकट नहीं मिलती और पार्टी आपको बोल देती कि आप अगले साल की तैयारी करो, हम आपको अगले साल लटाएंगे, तो आप अगले साल तैयारी करते हैं? मेरी आखिरी उम्र थी। अच्छा, आपकी लास्ट एज थी? एज ही लास्ट थी, लिमिट था, लास्ट ही था मेरा। अच्छा। हाँ, फिर तो मैं पार्टी के लिए काम करता, जो मुझे
जो मुझे ड्यूटी मिलती है वो अपना काम कर लेता। जैसे राहुल झांसला भाई मतलब अब पार्टी में एक बहुत अच्छे पद पे है, रौनक खत्री भाई ने जैसे बताया था हमें, तो आपको क्या लगता है कि एबीवीपी से इतने बड़े बड़े नाम एनएसयूआई में आना? एनएसयूआई इनजस्टिस नहीं करती। चुनाव लड़ना, मौका मिलना अलग बात है। एनएसयूआई किसी के साथ, किसी भी कैंडिडेट के साथ या किसी भी कार्यकर्ता से इनजस्टिस नहीं करती। अगर आपको जरूर 4 ही लोग लड़ रहे हैं, 4 को ही टिकट मिल सकती है, लेकिन लोग ज़्यादा, तो ऐसा नहीं कि बाकी लोग फिर वो बाहर हो गए। बाकी लोगों को भी पार्टी एक अहम जिम्मेदारी देती है और सबको मौका देती है कि जरूरी नहीं आप इलेक्शन लड़ो, आप लड़वाने वाले भी बन सकते हो। तो पार्टी सबको एक साथ लेके चलती है। एनएसयूआई में यही बेहतरीन चीज़ है और इसी वजह से फिर एनएसयूआई ही चुनी। तो जैसे भाई आपने बताया कि आपके पास संसाधनों की कभी कमी पड़ी थी, मतलब इलेक्शंस के बीच में कमी पड़ गई थी, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी कैंपेनिंग देखी जाए या एक बात हो तो प्रॉपर आपने टक्कर दी थी कि गाड़ियों के मामले की बात हो या आपकी पीआर टीम की बात हो, तो एक बहुत ग्रैंड लेवल पे आपकी कैंपेनिंग भी चल रही थी। तो उस चीज़ पे मतलब आपने मैनेज कैसे की? मतलब मेरे कहने का मतलब आपने वो सारी चीज़ मैनेज कैसे की? उसमें वही तो मैं बता रहा हूँ कि आप है ना सच्चे दिल से अपनी दोस्ती निभाओ, आपको कमी नहीं आने देते। जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे थी उतनी गाड़ियाँ तो यार हमारे शहर में भी, मतलब हम एक नॉर्मल परिवार से आते हैं यार, लेकिन आपके जो दोस्त, आपके भाई हैं, वो आपके लिए करते हैं। बिल्कुल मेरे लिए उन्होंने ही तो किया, ये उन्हीं की देन है। मतलब अगर 2-3 वैसे भाइयों का नाम लो तो जैसे पवन डेड़ा जी हैं, अनी सवाना है, ये इन्होंने करा मेरे लिए। जब आपके भाई आपके लिए करते हैं तो आपको कमी नहीं रहने देते। ये कमी तो तब होती है जब आप किसी के लिए नहीं करते और आप किसी की नहीं सुनते और जब आपके कोई दोस्त ना हो, ये कमी आपको तभी महसूस होती है। भाई दोस्तों से एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, लड़कियों में खास कर दो, यूनिवर्सिटी की लड़कियों में आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे नहीं पता लगी यार। नहीं 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 भाई बहुत अच्छी है आपकी। ठीक है यार, मैं मदद करता हूँ लोगों की, सबकी, और सब लोग मुझे प्यार करते हैं, बस इसी का यही सब लोग हाँ, और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक मतलब यूनिवर्सिटी क्रश आप भी हो? पता नहीं यार, मुझे महसूस नहीं हुआ कभी। नहीं भाई होना तो चाहिए महसूस अगर हो तो। पूरा दिन तो अब इतनी देर से आपको यही बता रहा था ना, पूरा दिन इन्हीं लोगों के साथ निकल जाता है। सुबह रात में सोते साथ हैं, सब लोग एक फ्लैट में सो जाते हैं, तो सुबह उठे तो सब लोग नहा धोके और अपना एक साथ गाड़ी में बैठ लिए। अच्छा भाई आप पूरा दिन इसी में निकल जाता है ना। अगर आप सारे भाई यार साथ में हो, एक फ्लैट पे, एक पीजी पे हो या फिर जो भी बीएनबी पे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई फ्लैट का किस्सा ना हुआ हो, कोई फनीएस्ट किस्सा या फिर कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहोगे? सारी उम्र फ्लैट पे किस्से ही होते हैं, तुम्हें पता तो है। हाँ तो भाई एक दो ना शेयर कर दो, मतलब थोड़े ऐसे मत करना जो कि वो थोड़े जेन्युइन लेवल के, जो मतलब हमारी ऑडियंस देखेगा रिलेट कर सके, मतलब मेनली। यार जब शुरू में आए ना तब तो मैं और मेरा एक दोस्त था सन्नी चरावत, हम दोनों ही साथ रहते थे। तो अब मैं अगर सोचूं तो उसे फ्लैट ही नहीं कह सकते। एक वहाँ पीजीडी कॉलेज के पास नेहरू नगर है, वहाँ रहते थे दोनों। तो दोनों का अपना अपना बस मतलब चल रहा है, वो फ्लैट था ही नहीं वो। अब जाके लगता है यार तुम कहाँ रहते थे, क्या करते थे। मतलब ऐसा भी हो गया जैसे बेड है, बेड पे चद्दर है, अब एक ही बेड है और उस पे चद्दर है एक ही, और सर्दियों का टाइम है तो जैसे आदमी हो गए उस पर सो सकते 3 आदमी, अब हो गए हम 6 आदमी एक फ्लैट पे, एक बेड पे। अब रात को आए हैं, सर्दी ऐसी हो रखी है, अब करें तो करें क्या। 3 आदमी अपनी चद्दर ओढ़ के सो रहे, 3 आदमी गद्दा ओढ़ के सो रहे। ये मतलब ये पहले होता था जब स्टार्टिंग में नए पीजी उसमें आए थे, जब फर्स्ट टाइम आए थे ना दिल्ली में, तब फ्लैट पे, और अगर आप बड़े सेंसर हो ना तो मैं ये कहता हूँ फ्लैट पे आपको रहना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और फ्लैट और वो लड़कों का ऐसा ही गंदा होना चाहिए जैसे मतलब लड़कियां एक्सपेक्ट करती है या मतलब दुनिया एक्सपेक्ट करती है लड़कों से। हाँ, कि खुलते ही ऐसे समझ ना आए फ्लैट में आ गए या किसी के बिखरे हुए किचन में आ गए, हाँ उसे भी बुरा होना चाहिए। हो ही जाता है कभी, लड़कों फ्लैट कभी साफ देखा है? नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं भाई। एक दो किस्से और ऐसे, मतलब बहुत मजा आ रहा है। जैसे हरियाणा के लड़के ना
मोस्टली। अच्छा, हाँ, इन्होंने फ्लैट मिलने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे मैं खुद भी गुड़गांव से यहाँ पे आता हूँ, तो मैंने भी कोशिश करी कि कोई फ्लैट मिल जाए, तो सबसे पहले तो मना कर देते हैं कि पूछते कहाँ से, हरियाणा से, नहीं मिलेगा फ्लैट, सीधा मना कर देते हैं, ब्रोकर ही मना कर देते हैं, ओनर तो बहुत दूर की बात है। अरे वो हरियाणा का आदमी साफ होता है ना वो बेचारा साफ मेरी तरह साफ बात करता है। वो ये बात नहीं बनाना जानता, नहीं से अंकल हम ऐसा नहीं वैसा रहेंगे और ये करेंगे। वो साफ बताता है, साहब रामजस में पढ़ू हूँ और ओका, हाँ जी ओका तो पीवा। हाँ अब तुम्हें कौन पलट देगा भाई। नहीं, बिल्कुल हरियाणा का साफ आदमी है, दिल का साफ आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो साफ स्पष्ट आदमी है, मतलब वो जो स्पष्ट भी हो, आदमी है, बिल्कुल। हाँ। अब घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती, दिक्कत सारी तो समस्या। आपको भी मतलब कभी मना किया गया था या आपको मिल गया था? ना मनाही होती थी फ्लैट कहाँ मिलता था। कभी दूसरों, जो सारे साथ के मेरे साथ के लोग हैं, मेरा ना शुरू से ही ऐसा रहा है कि मैं एक कास्ट या एक कम्युनिटी या एक क्षेत्र के बीच बंधा नहीं रहा कभी भी। मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो एक एटा मैनपुरी से हैं, एक लखीमपुर खीरी से है, एक लखनऊ से है, एक जोधपुर से है, एक करनाल से है, एक मध्य प्रदेश से है। मतलब जो हम इर्द गिर्द साथ लोग रहते हैं, तो हम सारे अलग अलग जगह के लोग रहते हैं। तो मैं एक हरियाणा के बीच में एडजस्ट हो जाता हूँ। मैं चारों तरफ से हरियाणा का ही घिरा हुआ है। हाँ, वो चल जाता है, इधर उधर से हो रहे हो ना फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल है भाई। अब हरियाणा का आदमी हुक्के का थोड़ा शौकीन है। बिल्कुल भाई, अब जिस भी फ्लैट पे हरियाणा का लड़का रहता होगा वहाँ हुक्का जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब लड़के देसी हुक्का पीते हैं, तो देसी हुक्के की वजह से फिर फ्लैट नहीं मिलता उन्हें पहले। अब हरियाणा का आदमी फ्लैट छोड़ सकता है, देसी हुक्का नहीं छोड़ सकता। और थोड़ा सा भाई ये भी रहा है कि मतलब हुक्का पीने के बाद थोड़ी सी वो भी आ जाती है, एनर्जी भी ज़्यादा आ जाती है उन्हें, चलन सा हो गया है। हाँ, हालांकि मैं तो मतलब पॉडकास्ट ना होता, ये वैसे ही बताता हूँ आपको, मैं स्मोक नहीं करता, मुझे साइनस की दिक्कत है, मैं करता ही नहीं। लेकिन हरियाणा का मोस्टली आदमी हुक्का पीता है, ठीक है, हुक्का कल्चर है भाई, वो तो एक मतलब एक बहुत अच्छी भी चीज़ है, सबकी अपनी अपनी अपनी, बिल्कुल भाई। और एक आधा किस्सा कोई भाई? हम तो कभी कभी मतलब अब सारे बैठ जाते हैं, अब तो हो गया भाई, अब पूछते भाई यार तुमने आपने कैसे करा, तो एक दूसरे की शक्ल देख के याद आता है, मतलब बिन बुलाए बराती से थे। आदमी पूछ रहा भाई तो तुम क्यों लड़ोगे, भाई लड़ेंगे, क्या लड़ोगे, डूचू लड़ेंगे भाई, गाड़ी तुम्हारे पास नहीं, लोकल तुम यहाँ के रिश्तेदारी तुम्हारे यहाँ है नहीं, और भाई तुम क्यों लड़ोगे, भाई पिताजी घर से तुम किसान परिवार से तुम वैसे आ रहे हो, तो तुम क्यों लड़ोगे, लड़ेंगे मतलब आदमी के पास जवाब नहीं, लड़ेंगे। कभी गए तो फिर एक दूसरे को देख के यार मतलब बेवजह नहीं लड़ेंगे। मतलब एक वो वाली चीज हो जाती है। तो हिम्मत थी, जुनून था कि भाई चुनाव लड़ेंगे यार, डूसू लड़ना भाई, मतलब बस लड़ना है। लेकिन अब याद आती क्यों लड़ना, मतलब क्यों, क्या था तुम्हारे पास ऐसा जो तुमने सोचा कि मेजर रीजन नहीं था क्या, भाई ये था कि यार हमें मदद करनी है, बदलाव आना, चीज मेरे मन में ही थी वो, और रहती है मेरे वो। मैं अपने टेन्योर तक वो जो चीज़ मैं बोलता था ना, जैसे आप कोई पुराने किसी मेरे कॉलेज वाले हंसराज में और कई कॉलेजों में बच्चों ने ही जो सोसाइटीज है उन्हें इंटरव्यू करते हैं, मैं सबको ये बोलता था भाई मैं ये 2 काम जरूर करूँगा, सोसाइटीज़ का कुछ भी मतलब अब मैं जाके उन सबसे वो करूँगा। सोसाइटीज़ के बच्चे हैं ना बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिल से, बिल्कुल भाई बिल्कुल, वो एक्स्ट्रा करते हैं, एक तो पढ़ते हैं, दूसरा उसके बाद वो क्या करते हैं, सोसाइटीज़ का काम करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कॉलेज में फेस्ट है उसकी तैयारी करते हैं। उसके बाद ये उनके साथ है ना जागती चीज होती है कि उन्हें फंड पूरा नहीं मिल रहा और दबा दिया, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो प्रिंसिपल या टीचर ने ऐसा कह दिया कि आपको कॉलेज से सस्पेंड कर देंगे। तो वो लोग एक बार मेरे पीजीडीएम बुला लिया, बोले भाई ऐसा हो रहा है, अब पीजीडीएम मेरा पुराना कॉलेज रहा है और जुड़ा हुआ रहा हूँ उससे, तो मैंने उसमें मैं गया, जाके बात होने लगी, तो मैं प्रिंसिपल के पास गया, मैंने कि सर ऐसे ऐसे बात है, क्यों नहीं करोगे आप, वो नहीं करें, मैंने क्यों नहीं करोगे, वो वाली चीज़ें होने लगी। प्रिंसिपल लगी ठीक है मैं कर दूंगा। अब बच्चे भी खुश बाहर निकले और सब हगवा कर रहे, भाई आपने कर दिया, ठीक है। मैंने किया मेरा काम था, मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, मैं चला गया। अगले दिन मैंने फ़ोन करा, भाई काम हो गया, उन्होंने कहा भाई वो तो नहीं हुआ। मैंने चल मैं आ रहा हूँ, तू घबरा मत, मैं आ लिया आज देखता हूँ। उन्होंने कहा भाई मत आना। मैंने क्यों मत आना, मतलब बच्चे को फ़ोन कर दिया कि भाई अगर तुम वो करोगे, ज़्यादा करोगे या इनको इन्वॉल्व करोगे तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। तो वो मुझे बड़ा फील हो, जब मैं डूसू नहीं था, मैंने कि भाई जिस दिन डूसू बनूंगा ना, उस दिन तुम्हारा भला जरूर करूँगा। दूसरा स्पोर्ट्स का रहता था, कभी उसमें ग्राउंड नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, बहुत सारे कॉलेज अपने ग्राउंड को किराए पर दे रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी के पास फंड की कमी थोड़ी है, आप ग्राउंड को क्यों दे रहे हो भाई किराए पे, बच्चा फीस पे करता है तो उसे हक है ना, बिल्कुल।
तो फिर मेरा ये था, अब मैं जब स्पोर्ट्समैन था, आदमी सुबह आता है, रनिंग वनिंग करता, प्रैक्टिस करता, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, 8 साढ़े 8 हो गए। उसके बाद में क्या करेगा, जैसे मैं था कपड़े लेके साथ चला गया, तो आदमी उसके बाद दोबारा फ्लैट तो जाएगा नहीं कि दोबारा फ्लैट जाएगा और उसके बाद चेंज करेगा, आएगा तो 11 तो वैसे ही बच जाएंगे लंच करके वापस आएगा। तो कॉलेज में प्रॉपर बाथरूम भी नहीं है, काफ़ी कॉलेजेस में नहीं है। तो स्पोर्ट्स के लोगों के लिए यार, अब वो ये सोचते हैं यार, मतलब स्पोर्ट्स का आदमी है ना, सबसे ज़्यादा एडजस्ट करता है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो वो सोचता है यार कोई बात नहीं है, और वो जैसा है उसी में अपना एडजस्ट करके, तो वो भाई मैंने भी एडजस्ट किया। तो मुझे लगता था जिस दिन मेरा हाथ में ही आएगी उस दिन ये काम जरूर कराऊंगा स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए, जो जो मदद हो सकेगी। हाँ, मतलब उनके खाने वगैरह की भी बहुत सारी चीज़ें, रिफ्रेशमेंट की, और ये सब चीज़ें, कूपन्स वगैरह मिलते थे। कूपन मिलते हैं। कूपन कैंटीन में क्या मिलता है, छोले कुलचे, छोले भटूरे। आदमी 2 घंटे रनिंग करके आगे छोले भटूरे खा ले बराबर। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। कूपन ठीक आप दे रहे हो, तो उसके साथ आप कैंटीन वाले को बोलो कि भाई डाइट का कुछ सामान रख, जो स्पोर्ट्स वाले, जरूर नहीं स्पोर्ट्स वाले खाएं, और भी बच्चे खा सकते हैं, हेल्थ कॉन्शियस बच्चा है वो खा सकता है। बिल्कुल। सिर्फ छोले कुलचे या छोले भटूरे ही क्यों खाए, चिली पटाटो ही क्यों खाए, मैगी क्यों खाए, कुछ ऐसा भी हो ना आपकी कैंटीन में। बिल्कुल 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 तो भाई। एक मेरा ये था, तो मेरा शुरू से ही रहा है कि मैं इनकी मदद करूँगा। और उसके अलावा जैसे मदद के अलावा कोई मेरे से पूछ ले कि मतलब कोई वैसे पूछ ले ना संसाधन के बारे में कि भाई आपके पास ऐसा क्या था, या मतलब आप क्यों लड़ रहे हो, रीजन, जैसे मैं पिलर सॉरी, कोई यहाँ का लोकल है, कोई किसी का फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, किसी के पापा अच्छे पॉलिटिशियन हैं, किसी के दादा हैं, या किसी का बिजनेस इतना बड़ा है, एम्पायर खड़ा है कि वो इसलिए लड़ रहा है। कोई हमसे पूछे भाई तुम सोच सोच के लड़ेंगे भाई, और तो कोई हमारे पास बात ही नहीं थी भाई, हम तो लड़ेंगे देख, बिल्कुल, और हमने जो सोच रखा हम तो करेंगे। अब जैसा मैं पागल वैसे ही मेरे साथ वाले पागल, तो भाई लड़ेंगे। उनसे पूछो क्यों लड़ेंगे, भाई हम तो लड़ेंगे, कोई रीजन नहीं होता था। अब हम याद करते हैं ये बात, किस दिन बैठे होते हैं तो क्या आप बेवजह नहीं करते थे लोग हमें कहते रहते कि नहीं लड़ेंगे ये वो नहीं, और हम कहते थे जा तेरी टिकट नहीं होगी, हमारे तो हो जाएगी ऐसे कॉन्फिडेंस में रहते जैसे हमारे पास टिकट की वो है, जा तेरी नहीं होगी, हमारे वाले की तो हो रखी है भाई उसमें बड़ा मजा, जिंदगी में बस इतनी सेटिस्फेक्शन चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ ठीक है यार, हम तो बन चुके हैं, बस मेरे तो चैनल पहुंच गया मिलियन में। नाम नहीं लूंगा भाई, अगर जब पॉडकास्ट देखेंगे तो वो हो जाएंगे। टिकट से एक रात पहले हम सब लोग साथ में खड़े थे, भाई सब थे, तो सब लोग मेरे से, सब लोग परेशान चिंता में और घूम रहे इधर उधर कि यार क्या होगा, टिकट होगी नहीं होगी, मतलब वही होता है, सुबह पता लगता है। तो ये वाली चीज़ें चल रही। अब मैंने कि यार वो कुछ वो कर लो, बैठ लो। अब वो बड़े थे, मैं कह रहा तेरे को चिंता नहीं है, पागल है क्या हो गया हम खड़े, हमारा चिंता हो रही है, तेरे योरी की बैठ लो, तेरे को चिंता नहीं होती बट टिकट। मैंने कहा चिंता किस बात की, कह रहे टिकट नहीं हुई तो मैंने की हो जाएगी वो कहता था यार तू अच्छा पागल आदमी है यार और जब मैं भी ऐसे पागलपन में बोलता था। हाँ। अब मैं सोचता हूँ जैसे जब तो टाइम भी नहीं होता था, चिंता दिमाग में थी, अब कभी अकेला बैठा ऐसे सोचता रहता हूँ कि यार मैं उस दिन बेवजह ही कह रहा था अरे भाई लड़ जाएंगे जीत जाएंगे, चिंता कर रहे हो लड़ेंगे ना। तो वो चीज़ें भाई मिल गई। बस कई बार सही दिल से ना मेहनत करो तो मिल जाती है चीज़ें, बजरंग अपना आप कर देते हैं बिल्कुल भाई, बाबा तो ऊपर वाला करता है, ऊपर वाले से हाथ जोड़ो कि बचा लिया, अब देख लिया, कर देते हैं। हाँ अब मैं बिल्कुल सही बताऊँ ना, हर किसी के जीवन में 10,000 दिक्कत है। बिल्कुल, किसी को दिक्कत नहीं है तो सामने वाला देख लिया इसने अच्छा पहन रखा तो उसी बात से दिक्कत है कि यार इसने पहन लिया मैंने नहीं पहना। हाँ, तो दिक्कत सबकी उसमें। मेरे उसमें मैं जब 1 तारीख को मंदिर गया तो मैं ऐसे सोच कि मतलब आदमी नहीं विश मांगता दिक्कत, मैंने सोची 2-4 मिनट यार विश तो कोई बची नहीं, मैंने कि बाबा यार बहुत कुछ दे दिया, ठीक है, मतलब मजा आ रहा है, जो कुछ भी है जितना भी है सेटिस्फेक्शन है, मज़ा आ रहा है, आप जैसा चलाओगे मैं खुश हूँ। मतलब इतना एक कंफर्टेबल आदमी, और इतना एक बहुत कम को देखा है जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके मुंह से कभी ऐसी बातें सुनने को भाई नहीं मिलती। यार सबकी अपनी रहती है कि कोई किस तरीके से वो करता, अपना यही है कि जो ऊपर वाला दे रहा है वो मंजूर है, बस छल नहीं करना किसी के साथ, और अपने साथ के जो भाई है उनको नहीं रुसाना, बस मुझे इतना। ऐसे कोई भाई रुस्सा है कभी किसी को मनाया हुआ है? अगर ऐसा कोई रुस्सा और इसको मनाया हो, अपने आप ही मान जाता है एक आध दिन, डेली रुसते हैं कोई ना कोई, एक आध दिन बाद अपने आप ही मान जाते हैं
या तो मतलब ऐसा नहीं कि उसको स्पेशल मनाने जाना हो या फिर वो बोले कि रूस बुरा मान गया, हाँ हाँ। एक आध दिन बाद वो या तो अपना आप ही आ जाएगा या मैं घूमता फिरता चला हूँ, आ जा भाई चल, मतलब वो बात ही नहीं होती, वो उस दिन अपनी क्या झगड़ा हुआ था वो बात नहीं होती। मतलब एक मतलब जहाँ चीज़ें खत्म होती है उसी से शुरू हो जाती है। मेरा बिल्कुल सिंपल है, मैं रूस नहीं दूंगा भाई, मतलब अपने भाइयों मेरे लिए बहुत कर रखा है, बहुत लोगों ने कर रखा है। बिल्कुल। और जैसे एक ये है ना चीज़ें घर से आई, मम्मी भी और पापा भी ये ऐसे बताते रहते हैं कि भाई उसने बड़ा यार तेरा करे बेटा, उसका एहसान बहुत मानिए, इसका बहुत एहसान मानिए। और तो वो चीज़ें शुरू से ही है मेरे अंदर। जैसे मैं वाली बात बता रहा था कि मम्मी ने कही कि भाई तू 10 रुपये हाथ देने वाला बन रहे, तो ये चीज़ें घर से ही आती हैं और वही चीज़ें मेरे अंदर कि भाई ठीक है। हाँ मतलब एक होता है लड़कों में तो खासकर होता है कि उनका एक नेचर जो होता है उनकी मम्मी पे जाता है। हाँ मेरा भी है भाई, बिल्कुल 100 वर्ष है मेरा भी। मैं मतलब बाहर से थोड़ा बहुत रहता है, अपार्ट फ्रॉम पॉडकास्ट भी मैं मतलब बहुत इधर उधर की बातें और इधर उधर की हरकतें करते हैं, लेकिन हाँ दिल वो रहता है कि भाई नेचर मम्मी पे जाता है। नहीं मैंने मम्मी से भी और पापा से ना सामाजिक चीज़ें बहुत सीखी कि लोगों को जोड़ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, लोगों को जोड़ के रखना, रिस्पेक्ट करना। पहले मैं ठीक था ऐसे, ठीक है कोई आया गया। एक बार कोई घर में आया था और दोस्त आए थे दूर से, तो साइड वाले घर में आए, वो अपना वहाँ बैठे वहाँ चाय पिला दी और वो चला गया। तो पापा ने मेरे से कही वो आया था रे, तो मैंने कही पापा वो तो गया। तो पापा ने मेरे से एकदम कही क्यों तुम्हारे घर में चाय नहीं है, मतलब एकदम से। फिर मुझे याद है कह रहा वो इतनी दूर से आया, तेरे से 4 कदम नहीं चलवाया गया। फिर मुझे याद है कि यार हाँ गलत है की करनी है। बिल्कुल। फिर वो मेरा मतलब बहुत सारी चीज़ है वो ऐसे याद रहती, तो वो एक चीज़ है वो जो याद रहती है कि मतलब घर से ठीक ठाक पैसा वूसा लगा के उसके बाद तैयारी चोरी करता है। तुम यकीन मानो भाई, जब मैंने पहली बार दूसरी तैयारी करी मैंने पैदल ही कर ली, मतलब पैदल चलना शुरू हो गया और लोगों से कहता कि भाई मैं डूसू लड़ूंगा। उन लोगों ने मेरा तब साथ दिया कि भाई हम तेरी गैल चलेंगे। अच्छा मतलब जब मैं पैदल मैंने शुरू कर दिया और लोगों ने तब मेरे से कहना शुरू किया भाई हम तेरा साथ देंगे, तो मैं कैसे एहसान भूल जाऊँ उन लोगों का। नहीं भाई बिल्कुल, लोग जब डूसू उसी तैयारी करते हैं, डूसू तैयारी करेंगे तो गाड़ी घोड़ा और बहुत तरीके से वो करते हैं। मुझे कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं होने दी, मिल गया तो भी ठीक, ना मिला तो भी ठीक, मज़ा आ रहा है। मतलब तो ये बड़ी सोचने वाली बहुत थी। अब मुझे फील होता है कि हाँ यार इस चीज़ को देख के मुझे लगता है जो गाड़ी वाली चीज़ है ना, कि तुम पर गाड़ी भी नहीं थी और तुम उसके बाद कह रहे थे कि हम डूसू लड़ेंगे, तो आदमी मजाक उड़ाते थे। पैदल चल के तो आदमी कॉलेज के चुनाव नहीं लड़ता, हाँ उसमें बिल्कुल बिल्कुल आप तो बिल्कुल भाई, और तू डूसू लड़ रहा है पैदल चल के। तो मैं पैदल चल के कहता भाई कोई बात नहीं डूसू लड़ेंगे। तो तब मैं बता रहा हूँ कि हम बेवजह ही कहते थे हम तो लड़ेंगे, हम तो धक्का मुक्की कर लेते, मतलब धक्का मुक्की है ये लोगों से। जो कैंडिडेट एक आदमी दिन के मतलब गाड़ी घोड़ा लेके आ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है बेचारे का जो भी है, और फिर तुम्हारे पास लोग हों और वो तुमसे कहे मतलब वो और तो कुछ बोल ना पाए तुम्हारे बारे में, ये दूसरों से बोले यार क्या लड़ेगा, तो अपने आदमी कहते अपन तो लड़ेंगे, मतलब अपना भाई तो लड़ेगा। तो उसमें आदमी क्या जवाब देगा, आदमी सोचता है यार बड़े पागल हैं ये पागल हैं। आदमी बस यही सोचता था उसके बाद कि जिस दिन टिकट नहीं होगी उस दिन ही बात करेंगे। भगवान ने वो मौका ही नहीं दिया। संसाधन भी हो गए, चुनाव भी हो गए, चुनाव लड़ भी गए, चुनाव जीत भी गए यार, बहुत अच्छे मार्जिन से भी जीत गए, अच्छे मार्जिन से जीत गए। तो मैं इसीलिए उन भाइयों का और या सभी दोस्तों को बड़ा एहसान मानता हूँ। अच्छा भाई, अगर मतलब आप जैसे भाई बताए तो आपके अदर मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं उनके साथ रिलेशन कैसे रही, जो अभी हाल फिलहाल में डूसू में उनके साथ और अदर देन डूसू? मतलब सही से बिल्कुल सच से बात बता रहा हूँ। जैसे आदमी नहीं सोचता जैसे तैयारी कर रहा है तो दुआ करता है इसकी टिकट कट जाए, उसकी हो जाए, मैं ये मैं वो। मतलब आप कभी भी सर्वे करना या किसी से भी पूछना, मैं सिर्फ एक बात बोलता था, भाई मुझे सिर्फ एक आदमी को हराना है जो मेरे सामने लड़ेगा उसे। मुझे खुद जीतना है, उसे भी नहीं हराना मुझे, वो तो हारना मजबूरी होगी, मुझे बस खुद जीतना है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये इसकी मतलब ये नहीं कि ये इसकी ना लड़ पाए या हार जाए, किसी के लिए भी मेरी कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई ना। मैं अब कभी सोचता कि आपने ये काम कर दिया, आप ये काम कर रहे हो, या वो ये काम कर रहा है लोकेश, तो पिक्चर मेरा अपना ग्राउंड है, मेरा यही है कि मुझे मदद करनी है। और ऐसे जब मदद कर देता हूँ तो मुझे ऐसे फील आती है कि तूने कर दी बस। इसलिए मैं मेरा कंपटीशन ही नहीं किसी के साथ, कोई कुछ करो कुछ ना करो मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब आपकी रेस ही अलग है। मुझे मदद करनी है और जो 2-3 काम मैंने बोले थे और या फिर NSUI के मैनिफेस्टो में थे, फिर 2-3 काम मैं करके ही जाऊँगा। और ये आज ही बोल रहा हूँ तुम्हें,
अभी 7-8 महीने जो मैंने काम बोले थे ना और NSUI की उसमें थे वो सब काम मैं करके चलाया हूँ। अब जैसे ज़्यादा वो नहीं है कि DU में कल्चर अच्छा भी है, वो कल्चर हम भी अपने बड़ों से नमस्ते करके बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, या फिर चलो वो वहाँ तक ठीक है। जैसे वो नहीं होता आदमी थोड़ा सा ज़्यादा करता है, भाई जी आप ये, हाँ तो एक तो आदमी को अच्छा लगता है, आदमी सोचता है ऐसे ऐसे, मुझे बुरा लगता है, मैं कहता हूँ भाई देख मेरे से इतनी उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे बिल्कुल इतना अच्छा लगता है कि ऊपर वाला चांस देता है, मुझे मिल गया तो मैं कुर्सी के इस पार, तुम्हें नहीं मिला तो तुम इस पार। क्या पता तुम पढ़ रहे हो तो इस पार कोई दिक्कत नहीं, कल को तुम IAS बन जाओ और मुझे क्या पता मेरा आगे क्या हो, तो क्या पता तुम फिर इस पार मैं इस पार। हाँ हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है। तो मैं ये इस चीज़ से समय घूमता रहता है, किसी का भी वक्त आ सकता है, तो मैं यही सोचता हूँ भाई ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, मुझे ऊपर वाले की दुआ से ही ऊपर वाले ने ही दी है मेरी किस्मत में, तो मुझे मिली है। तो इसमें ज़्यादा घमंड की बात नहीं है, मेहनत सभी करते हैं भाई। बिल्कुल भाई। अब जिसको टिकट मिलेगी वही तो लड़ेगा, वही तो जीतेगा। टिकट तक तो जैसे UPSC में नहीं है, प्री मेंस करके और इंटरव्यू देते हैं, जो इंटरव्यू तक गया और जिसका 1 नंबर कम रहा सिलेक्शन में, यार उसकी कोई गलती से मैं तो नहीं मानता। हाँ बिल्कुल भाई। 1 नंबर से रह गया कि 1 नंबर के लिए आपने क्या अलग मेहनत कर ली और मैंने नहीं की होगी। बिल्कुल। तो वो होता है ना, पर भगवान ने आपको दे दी की और मुझे नहीं दी। तो मैं इसी डूसू में भी यही कहता हूँ कि भाई ठीक है, ऊपर वाला दे देता है, ज़्यादा घमंड की और ज़्यादा उसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है, मज़ा आ रहा है भाई, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो भाई अब जैसे कि सब में ये चीज़ होती है, आप घमंड की बात कर रहे थे कि पहले जो आप बता रहे हो कि भाई मैं अपने भाइयों के साथ इतना रहता, भाई आपके साथ इतना रहते, तो कई बार क्या होता है कि चीज़ें बदल जाती हैं, इंसान बदल जाता है, पर्सनैलिटी बदल जाती है। तो ऐसी कोई चीज़ अगर आपको पर्सनली भी लगती हो कि आपके जीतने के बाद आपके भाई बदल गए या फिर आप बदल गए, ऐसी कोई चीज़? देखो अपने मुंह से तो अपनी जब नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, जब मैं चुनाव जीत गया उसके बाद मैंने एक दिन अपने भाइयों को बैठाया, फ्लैट व्लैट वालों सब समझाई, भाई फ़ोन तुम्हारे यहाँ पहले भी नहीं उठाता था। मतलब हो सकता है मैं कहीं नहीं उठा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तुम सोचते ठीक है भाई ने नहीं उठाया कोई बात नहीं है, लेकिन अब नहीं उठाऊंगा ना तो तुम्हें ईगो हर्ट होगी कि यार बनने के बाद नहीं उठा रहा, इतनी मेहनत करी और ये फ़ोन नहीं उठा रहा। तो मैंने सबको समझा दिया, ये ऑफिस तुम्हारा, ये फ्लैट तुम्हारा, रहो अपना बढ़िया तरीके से, इसका इस्तेमाल करो, और वैसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैं अलग हो गया, कहीं काम कर रहा हूँ या कहीं घूम फिर रहा हूँ, शाम को आऊँगा तुम्हारे पास ही। तो मैंने पहले से क्लियर कर दिया। तो अब मेरे जो साथ के सबको पता है कि हाँ नहीं उठा रहे तो कोई बात नहीं है भाई, फ़ोन नहीं उठा रहा कोई बात नहीं, ऑफिस चल लेंगे, ऑफिस नहीं तो सुत्ता मिलेगा बेड पर वहाँ उठा लेंगे, मैं घर मिल जाएगा, वहाँ नहीं मिलेगा तो इर्द गिर्द। वो ये नहीं है कि मेरे साथ मेरी गाड़ी में अलग अलग आदमी रहते हैं, साथ के ही हमेशा ही मेरे साथ के 4 लोग मिलेंगे, तो चारों में किसी ना किसी को फ़ोन करते हैं कि वो है, हाँ है, ठीक है बात करवा दे, सही है। और ऐसा नहीं मेरे नेचर के मैं फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन में कोशिश करता हूँ सबके उठाऊँ, अननोन नंबर सबके उठाता हूँ। पर कई बार होता है अभी यहाँ बैठा हूँ 1-1.5 घंटा यहाँ, 1-1.5 घंटे में क्या होता है 20 मिस कॉल आ जाए, बिल्कुल। तो वो 20 मिस कॉल, अब आप बाहर निकले, आप एकदम, मैं बता रहा हूँ पास में ही गाँव है, मैं वहाँ चला जाऊँगा, तो वहाँ पे वो लोगों के बीच में बार बार फ़ोन नहीं, तो आदमी को लगेगा ना कि यहाँ के अपना बिजी दिखा रहा है। और अब मुझे थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगती है कि मैं ज़्यादा काम होने की कोशिश करता हूँ, हाँ कोई बात नहीं भाई मैं ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि आदमी को अब ज़्यादा लगता है। फ़ोन पहले आते तो मैं उठा लेता तो चलता था, लेकिन अब अगर मैं उठाऊँ और ना उठाऊँ या फिर उनके सामने ज़्यादा फ़ोन उठाऊँ तो आदमी को ऐसा फील ना हो। मुझे इस बात से बड़ा डर लगता है कि यार एकदम लोकेश कभी बुरा ना मान जाए कोई भाई, नहीं कि एकदम देख लोकेश बदल गया भाई। मुझे इस बात से बहुत डर लगता है भाई, सही। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और मुझे बस अब तो यही है कि मेरे यार खोने से डर लगता है, और ऊपर वाले माँ बाप और परिवार अच्छा दे रखा है। ये जो मेरे जो साथ के लोग हैं, अगर ये इसी तरीके से रहे तो। अच्छा भाई, शादी के क्या प्लान है फिर आपके? शादी के क्या प्लान है, बेरोजगार आदमी है। फिर भी मतलब कोई, मतलब ऐसे कोई गर्लफ्रेंड वगैरह या फिर? कोई प्लान नहीं है, गर्लफ्रेंड मम्मी अभी सुन लेगी सारी कहानी। पता चले पॉडकास्ट आने के बाद आपकी वो पॉडकास्ट आने के बाद तुम मुझे मम्मी अपना आप कर देगी भाई। नहीं भाई, इस चीज़ को हम रहने देंगे, जब टाइम आएगा, जब हो जाएगा, हाँ दिख जाएगा, अपना आप ही घर वाले कर देंगे यार। अभी से शादी क्या सोचनी, बहुत टाइम अभी तो। बिल्कुल 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 भाई। जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो दिल्ली आके मैं आ गया डूस ऑफिस, पता तो कुछ था नहीं, तो
9-9:15 डूसू ऑफिस के बाहर आके खड़ा हो गया। हम्म, अब हिम्मत नहीं कि अंदर चला जाऊँ, मैं मेरे साथ में मेरा भाई। तो ठीक है यार, 9 बजे कौन, जिसे ज़रूरत है बच्चा तो 9 बजे आता है, लेकिन बिल्कुल, नहीं बिल्कुल आता भाई। सब आदमी 10 साढ़े 10 तक आते हैं। उस समय में डूसू प्रेसिडेंट होते थे, वो आए करीब 10:30 या 11:45 बजे आके और एकदम भागे अंदर घुस के ये वो। तो अब हमें मतलब गांव से आए थे, हमें क्या पता यार डूसू क्या, हमें तो ये ठीक है यार पावर होती भी है। अब हम लोग अंदर घुसे, अंदर घुस के धीरे से, डर सा बहुत, दोनों भाई वो गांव सारे वैसे कपड़े से पहन रखे आके, और दोनों भाई अपने कागज़ रख दिए, डॉक्यूमेंट्स दिए। हाँ क्या चाहिए भाई? मैंने कि भाई साहब हमें ना ऐसे ऐसे इशार से आए हैं और हमें कुछ भी नहीं बताया। उस समय ना CUT नहीं होता था, वैसे मार्कशीट से होते थे। तो हमें ये बता दो भाई हमारा एडमिशन कहाँ होगा। तो उसने ऐसे देख के, मतलब लिटरली मेरा याद है भाई वो बात, उन्होंने मेरे कागज़ ऐसे मारे फेंक के, अभी टाइम नहीं बेटा बाद में आना। और मैंने अपने कागज़ से उठाए और दोनों भाई अपने बाहर आ गए। मतलब ये मेरा डे 1 था डूसू में, जब मैं 2017 में अपना कागज़ लेके बाहर आ गए। मेरे साथ ये भी घटना हो रखी है। उसके बाद फिर डूसू की कहानी शुरू हुई थी। तो लोकेश भाई बहुत मज़ा आया आपके साथ आज इस पॉडकास्ट में, आपको कैसे लगा? भाई बहुत मज़ा आया मुझे भी। मैंने भी अपने दिल की बहुत सारी बात बता दी। हाँ बिल्कुल, तो भाई हम उम्मीद करेंगे कि आप दोबारा हमारे पॉडकास्ट में बहुत जल्द आओ, एक दूसरे कुछ नए किस्सों के साथ। जब आपका टाइम टेन्योर ख़त्म हो रहा होगा तो एक बार ज़रूर आएंगे आपको लेके दोबारा हमारे चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट को आप ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डीप डाइव विद रियांक।